हिंदू लोग को किसी एक किताब से नहीं बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉ के सोर्सेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू लॉ के सोर्सेज को हम मेन दो हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं। एंशिएंट सोर्सेज, ओरिजिनल सोर्सेज। सेकंड है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज के अंडर आते हैं श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम एंड यूसेज। वहीं मॉडर्न सोर्सेज के अंडर आते हैं इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, प्रीसीडेंट, लेजिस्लेशन। श्रुति। द वर्ड श्रुति ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड श्रु। श्रुति शब्द श्रु शब्द से लिया गया है, विच मीन्स टू हियर, जिसका मतलब होता है सुनना, एंड सिग्निफाइज वट इज हर्ड फ्रॉम द गॉड, और यह हमें बताता है कि जो गॉड से सुना गया उसे ही श्रुति में लिखा गया। द श्रुति कंसिस्ट 4 वेदास। श्रुति के अंदर 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। These Vedas mention about life, living style, tradition, religious belief. इन वेदास के अंदर एक पर्सन की लाइफ, लिविंग स्टाइल, ट्रेडिशन और रिलीजियस के बारे में लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी रिलीजन इन अ प्रॉपर वे, यू हैव टू व्यू श्रुति। अगर आप किसी भी रिलीजन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको श्रुति को समझना होगा। इसके बाद आती है स्मृति। स्मृति मीन्स व्हाट वॉज रिमेंबर्ड। स्मृति का मतलब होता है जो भी याद रह गया। स्मृति वर्ड डिपेंड ऑन द रिमेम्बरेंस ऑफ सेंट। स्मृति सेंट की रिमेम्बरेंस यानी कि याददाश्त पे डिपेंड करती है। जो भी सेंट को श्रुति में से याद रहा वह सब कुछ स्मृति में लिखा गया। स्मृति डू नॉट कंटेन प्योरली लॉ, इसलिए इसके अंदर प्योर लॉ नहीं मिलता। दे आर द मिक्सचर ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी। इसके अंदर धर्म और नैतिकता का मिक्सचर मिलता है। स्मृति आर ऑफ 2 काइंड्स। प्रोज स्टाइल, जो भी बातें प्रोज स्टाइल में लिखी गई उसे हमने धर्म सूत्र बोला। पोइट्री स्टाइल, जो भी बातें पोइट्री स्टाइल में लिखी गई उसे हमने धर्म शास्त्र बोला। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज आर द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल कस्टम रिकॉर्डेड इन स्मृति एज वेल एज न्यू कस्टम। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज के अंदर हमें रिकॉर्ड मिलता है पुराने कस्टम का जो स्मृति में रिकॉर्ड थे, और उसके साथ साथ नए कस्टम का रिकॉर्ड डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में हम पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल कमेंट्रीज आर मिताक्षरा, दयाभागा, जिसे हिंदू लॉ के स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। कस्टम। कस्टम इज अ हैबिचुअल एक्शन ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मली एंड वॉलंटरी बाय द पीपल। कस्टम वो एक्शंस होते हैं जो यूनिफॉर्मली समय के साथ और वॉलंटरी लोगों अपनी मर्जी से जिनको ऑब्जर्व करते हैं उन्हें हम कस्टम कहते हैं। कस्टम 3 काइंड के होते हैं। नंबर 1 लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम। मॉडर्न सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। दिस प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड रीजनेबिलिटी। ये प्रिंसिपल इक्वल होता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड रीजनेबिलिटी के। द सब्जेक्ट ओवर विच देयर इज अ लैक ऑफ लॉ, वह सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ की कमी है, जिसके ऊपर अभी तक कोई लॉ नहीं बना है, देयर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस शुड बी अप्लाई। उस टॉपिक पर इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस से डिसीजन लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द जुडिशियल डिसीजन। प्रेसिडेंट वह जुडिशियल डिसीजन होते हैं दैट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में लिए गए होते हैं, एंड दैट इज़ कंसिडर एज एन एग्जाम्पल, उसको हम एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, और रूल की तरह लेते हैं टू फॉलो इन द सेम सिचुएशन लेटर। बाद में जब सेम सिचुएशन आती है तो कोर्ट पास्ट में लिए गए डिसीजन को यूज़ करके या उसको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करके फिर अपना डिसीजन देते हैं। जैसे द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ओवर ऑल सबॉर्डिनेट कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो बाइंड करते हैं बाकी सारे कोर्ट्स के ऊपर। लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इनेक्टिंग लॉ बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे कि पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली नए लॉ बनाती है इन अकॉर्डेंस टू द स्टेट
टाइम और सर्कमस्टेंसेस। दे आर अमेंडेड एंड अल्टर्ड टू। इन लॉज को अमेंड भी किया जाता है टाइम टू टाइम और अल्टर भी किया जाता है टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो फ्रेंड्स, ये थे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।